गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर में छिद्रों और वाल्व में कैनाल मौजूद होता है। ये होता है पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा जो है वो जंतुओं का एक संघ है। इनके जो छिद्र और वाल्व्स होते हैं उसमें कैनाल अपवाह तंत्र पाया जाता है, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकेन और दूसरा होता है साइकोन। अगर हम इसकी जंतुओं के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है वो पॉरीफेरा संघ के जीवों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान 850 केजी है 2.3 किलोग्राम सेकंड की दर से ईंधन की खपत करता है। रॉकेट इंजन की सापेक्ष निकासी गैसों की गति 2800 मीटर पर सेकंड -1 है। तो रॉकेट इंजन कितना प्रणोद लगाता है? तो ये लगाता है 6440 न्यूटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन प्रणोद निकालते कैसे हैं? प्रणोद जो निकलता है वो निकलता है ईंधन की खपत की जो दर है और इसमें जो गैसों की गति है उसको मल्टीप्लाई करके, कि जैसे दर कितनी है 2.3 और गति कितनी है 2800, 2.3 × 2800 तो निकल आता है 6440 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगने वाले जीवों में निषेचन होता है, कैसे होता है? ये होता है आंतरिक। जीवों में जो निषेचन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाहरी। आंतरिक निषेचन वो होता है जिसमें क्या होता है, जो मादा होती है उसके शरीर के अंदर निषेचन होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें जैसे मानव, मुर्गी, गाय, कुत्ते। अगर बाहरी निषेचन वो होता है जो मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे कि मेंढक, मछली, स्टारफिश। इसमें क्या होता है? बाहरी निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इसके बाद अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो उसने टीके की खोज की थी। विलियम ओसलर जो हैं उन्हें आधुनिक चिकित्सा का पिता कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये एलिजाबेथ जो है, एलिजा ब्लैकवेल, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की जो उपाधि है उसे पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीमित शरीर वाले पशु का उदाहरण है। जो असीमित जो शरीर है उसके पशु का क्या उदाहरण है? तो ये है स्पंज। जो स्पंज जो है उसका शरीर कैसा होता है? उसका शरीर होता है असीमित, क्योंकि वो क्या होता है, वो अपने आप ही क्या होता है, बढ़ता रहता है। जैसे कि स्पंज क्या है, स्पंज में जो अमेरुदंडी होती हैं, पेरिफेरा संघ का एक समुद्री जीव होता है। ये कहाँ मिलता है? मीठे और खारे पानी में ये मिलता है। क्या करता है, एक जंतु की पूरी कॉलोनी बना लेता है और उसमें आधार से चिपक जाते हैं। एक जंतु होते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि असीमित है, इसकी कोई ही लेंथ या वो लंबाई है ही नहीं। तो ये कैसे रंग के होते हैं? लाल या हरे रंग के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जंतु जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, पूरी लंबी एक कॉलोनी सी बना लेते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि स्पंज जो है वो असीमित शरीर वाला पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के आगे के पैर डैश में संशोधित हुआ है। ये हुआ है वायु गुहा। जो वायु गुहा जो होती है, जो पक्षी के आगे के पैर हैं वो वायु गुहा में क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पक्षी होते हैं उन्हें उड़ने में क्या होती है, सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? ये है इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग से ये क्या है, ये संबंधित है। क्यों है? क्योंकि मस्का डोमेस्टिका जो है वो घरेलू जो मक्खी होती है उसका जैविक नाम है। घरेलू जो मक्खी होती है उसके द्वारा हैजा रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंथेरा लियो क्या है? जो पैंथेरा लियो है वो क्या है, एक एशियाई शेर है। एशियाई शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वे है पैंथेरा लियो पर्सिका। इसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 110 सेंटीमीटर। और शेर जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सीलोम रखने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? जो सीलोम होता है, सीलोम रखने वाले जो जंतु हैं वो सिलोमेट कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदाहारी है? तो अपरदाहारी जो है उनमें से वो है केंचुआ। अपरदा जो हारी होते हैं वो होते हैं वे जीव जो कि मृत या गले सड़े जीवों से या पदार्थों से अपना पोषण करते हैं। उन्हें हम किस संघ में रखते हैं? उन्हें अपरदाहारी कहा जाता है। और ये संघ कौन से के होते हैं? ये होते हैं एनीलिडा संघ के जंतु। और जो केंचुआ जो है उसे किसानों का मित्र कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है लुम्बेरिना। कई बार पूछा गया कि केंचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो है लुम्बेरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में आरबीसी होते हैं। जो मेंढक होता है उसमें जो आरबीसी होते हैं वो मेंढक के केंद्रक में होते हैं। किस में होते हैं? केंद्रक में होते हैं। और आरबीसी में ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण जो रक्त है उसका जो रंग होता है वो रेड यानी कि लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैप्रा एज्रीग्रेस हिरकस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जो रुधिर है उसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव जो रुधिर है उसका पीएच मान होता है 7.4। और ये जो मानव जो रुधिर है वो तरल संयोजी ऊतक है। कई बार पूछा गया है कि मानव जो रुधिर है, मानव शरीर नहीं, मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 है। मानव का जो रुधिर होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। कई बार पूछा है कि क्या है ये? तो ये क्या है? ऊतक है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के कारण क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। इसमें लोह की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं सिरा। वो होती हैं सिराएं। क्या होती हैं? सिराएं वो होती हैं जो संपूर्ण शरीर के अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को लाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो तो सिराएं कहती हैं। जबकि धमनियां क्या होती हैं? वो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये इसे कहते हैं एओर्टा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एओर्टा। महाधमनी कहते हैं या फिर कहते हैं आयोर्टा। महाधमनी आयोर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। और क्या होती है? ये हृदय की जो बायां निलय होता है उससे आरंभ होती है। और इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन में से जो रक्त होता है सारे शरीर में जो ऊतक होते हैं उसमें इस ऑक्सीजन का संचारण करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।